नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वही सब क्वेश्चन लाइव हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो में लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको सारा क्वेश्चन जो है वो आसानी से याद हो पाए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसी ने शुरू किया था? तो ये जो है वो अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखिए, अकबर के द्वारा जो है दीन ए इलाही शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये 1930 में शुरू हुआ था। तो याद रखिए 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट नंबर ये है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना जो है 1914 में हुई थी। तो याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अग्नि अग्नि मिसाइल अग्नि मिसाइल का विकास जो है वो किसने किया? तो याद रखिएगा DRDO ने जो है वो अग्नि मिसाइल का जो है वो विकास किया है। तो याद रखिएगा DRDO ने। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने जो है वो थर्मामीटर का आविष्कार किया है। तो याद रखिएगा गैलीलियो ने। कुंभ मेला किस नदी के तट पर होता है? तो ये जो है गंगा यमुना सरस्वती नदी के जो है वो तट पर होता है। तो याद रखिएगा। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 23 मार्च को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की? तो याद रखिएगा फ्रेडरिक बैटिंग ने जो है वो इंसुलिन की खोज की थी। तो याद रखिएगा फ्रेडरिक बैटिंग ने जो है वो इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 10 है कि शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो इसका जो असली नाम था वो था फरीद खां। तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी का असली नाम जो है वो फरीद खां था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाई थी? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने बनाई थी। तो याद रखिएगा पिंगली वेंकैया ने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है डिजाइन बनाई थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर की वजह भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान जो है वो सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो थार रेगिस्तान है। तो याद रखिएगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये जो है अमरकंटक से निकलती है। तो याद रखिएगा अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे गहरी झील। तो गहरी झील जो है वो वैकाल झील है। और मीठे पानी का झील जो है कौन है? तो ये जो है वो वुलर झील है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो ये जो आर्यभट्ट जो भारत का पहला उपग्रह था। तो याद रखिएगा आर्यभट्ट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 18 है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो ये जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये जो सारनाथ में दिए थे। तो याद रखिएगा सारनाथ में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20 है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो अजंता एवं इलोरा गुफाएं जो है महाराष्ट्र में। इसे राष्ट्रीय उद्यान में जो है कब शामिल किया गया? इसे जो है 1983 में जो है वो राष्ट्रीय उद्यान में जो है शामिल किया गया था। इसे राष्ट्रीय याद रखिएगा। वर्णाश्रम व्यवस्था रामास्त्र में जो है इसे भी जो है वो ऐड किया गया था। वर्णाश्रम व्यवस्था किस वेद से संबंधित है? तो ये जो है ऋग्वेद से संबंधित है। तो याद रखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये जो है गांधार में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय को कौन जो है वो ध्वस्त किया था? तो याद रखिएगा यहाँ पे बख्तियार खिलजी जो है वो ध्वस्त किया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? तो ये 23 जनवरी 1897 में जो है सुभाष चंद्र बोस का जो है जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो याद रखिएगा विलियम बेंटिक। गांधी ऋण समझौता कब हुआ? तो ये जो है 1931 में गांधी ऋण समझौता हुआ था। तो याद रखिएगा 1931 में जो है गांधी ऋण समझौता हुआ था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो ये जो है उड़ीसा राज्य में है। तो याद रखिएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य में है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 27 है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। तो याद रखिएगा 8 मिनट 20 सेकंड। भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो ये जो है आनंदी गोपाल जोशी जो है भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। तो याद रखिएगा आनंदी गोपाल जोशी जो है भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 29 है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट।
ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत में जो है तसंगपो के नाम से जानी जाती है, तो याद रखिएगा तसंगपो के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 31 है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा की उपाधि जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तेल जो डिगबोई असम का है, तो याद रखिएगा डिगबोई असम का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल का शुभारंभ कब से शुरू हुआ? तो ये जो है 1972 में शुरू हुआ था, तो याद रखिए 1972 में जो है ओलंपिक खेलों का जो है वो शुभारंभ हुआ था। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका किस भाषा में लिखी है? तो ये यंग इंडिया जो है वो इंग्लिश भाषा में लिखी गई है, तो याद रखिएगा इंग्लिश में लिखा गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो ये 1920 में स्थापित हुआ, तो याद रखिए 1920 में। ताराबाई किस राज्य का शासिका थी? तो जो है मराठा साम्राज्य की थी, याद रखिए मराठा साम्राज्य की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कनिष्ठ किस वंश का शासक था? तो है कुषाण वंश का शासक था, तो याद रखिए कुषाण वंश का शासक था कनिष्ठ। भारत में पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो 1951 में जो है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अर्थशास्त्र के जनक जो है चाणक्य, अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य है, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये जो है वो भारत है, तो याद रखिएगा भारत जो है दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। राष्ट्रीय पशु जो है वो है टाइगर, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है मोर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 43 है कि रामायण के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा रामायण के लेखक जो है वो है वाल्मीकि, तो याद रखिएगा वाल्मीकि। महाभारत के लेखक कौन है? तो वेद व्यास जो है महाभारत के लेखक है, तो याद रखिएगा वेद व्यास महाभारत के लेखक है। गंगोत्री ग्लेशियर किस नदी के उद्गम है? तो जो है गंगा नदी का उद्गम है, तो याद रखिएगा गंगा नदी के। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो 1975 में जो है वो भारत का राज्य बना, तो याद रखिएगा सिक्किम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो ये है बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय किसने ध्वस्त किया था? तो ये जो है बख्तियार खिलजी ने जो है वो ध्वस्त किया था। जंतर मंतर किसने बनाया? तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने जो है वो जंतर मंतर को बनवाए थे, तो याद रखिएगा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट नंबर की जो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 नवंबर को। शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध सड़क मार्ग बनवाया था? याद रखिए ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है वो प्रसिद्ध सड़क वो जो है बनवाए थे, तो याद रखिए ग्रैंड ट्रैंक रोड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 51 है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? ये जो 8,848 है, याद रखिएगा 8,848। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? तो 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई 1932 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 कि भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? तो ये जो है वो गंगा का डॉल्फिन है, तो याद रखिएगा गंगा का डॉल्फिन। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये जो है कोयम्बटूर को जो है वो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है, गोवा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 57 की चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है, चिल्का झील उड़ीसा में है। नवभारत टाइम्स किस भाषा का अखबार है? तो जो हिंदी भाषा का अखबार है, याद रखिएगा हिंदी भाषा का अखबार है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 61 है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? 365 कुल अनुच्छेद है मूल रूप से, तो याद रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है।
नेक्स्ट नंबर कीजिए फुटबॉल का जन्मदाता कौन सा देश है? तो इंग्लैंड जो फुटबॉल का जन्मदाता है, तो याद रखिएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ? 1975 में जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप पहली बार हुआ था, तो याद रखिए 1975 में। नेक्स्ट नंबर कीजिए फुटबॉल वर्ल्ड कप पहली बार कब हुआ? तो 1930 में जो है फुटबॉल वर्ल्ड कप पहली बार हुआ था, 1930 में। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 776 ईसा पूर्व ग्रीस में हुआ था, तो याद रखिएगा। भारतीय हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता था? ध्यानचंद को कहा जाता है, तो याद रखिएगा ध्यानचंद को कहा जाता है भारतीय हॉकी का जादूगर। नेक्स्ट नंबर की 68 है कि शतरंज का जनक कौन सा देश है? तो भारत जो शतरंज का जनक है, तो याद रखिएगा भारत। भारत का पहला टेस्ट मैच कब खेला गया? तो 1932 में जो है भारत का पहला टेस्ट खेला था, 1932 में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है वॉलीबॉल का जन्मदाता, तो वॉलीबॉल का जन्मदाता कौन है? तो विलियम मॉर्गन है, तो याद रखिएगा विलियम मॉर्गन है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये जो है हिंदी जो है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जो है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, तो याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भारत का न्याय प्रणाली की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट है, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1950 में हुई थी, तो याद रखिएगा 1950 में हुई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 76 है कि भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो ये 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के अध्यक्ष क्या कहते हैं? तो स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष को जो है वो स्पीकर कहते हैं, तो याद रखिएगा। राज्यसभा के पद में अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये जो है उपराष्ट्रपति होते हैं, तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। भारतीय संसद भवन का निर्माण किसने कराया? तो ये जो है एडविन लुटियंस ने जो है भारतीय संसद भवन का निर्माण कराया, तो याद रखिएगा एडविन लुटियंस ने। भारतीय संविधान किस देश के संविधान